हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटा बिजनेस प्लान लेके आया हूँ जिसमें आप कम पूंजी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे बस एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है, पहले आप अपने अंदर के शर्म को बाहर निकालिए। जो आप कोई भी काम छोटा बड़ा करने जाते हैं, सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे लोगों को किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप कुछ भी नया काम करने जाओगे, लोग आपको आपके पैर खींचेंगे ही खींचेंगे। अरे भाई, ये जिंदगी आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? आप दो पैसे घर कमा कर ला रहे हैं, इससे आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, इससे आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है। इससे आप दूसरे से क्या लेना देना है हमें? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप छोटा मत समझिए, क्योंकि एक छोटा काम आपको कब कितने पैसे देकर चला जाएगा ये आप भी नहीं जानते हैं। आज के डेट में आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देख लो, कोई भी आप बड़ी कंपनी देख लो, कभी ना कभी उन लोगों ने भी छोटे से ही शुरुआत की रही होगी, तब तो आज के डेट में वो इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े बिजनेसमैन है। आज मैं जो आपके लिए बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ वो है एक्चुअली फल का बिजनेस। फल का बिजनेस इन द सेंस कि आप फल का बिजनेस आप डेली रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो, या तो आप उसको ओकेजनली कर लो। ओकेजन यानी कि जैसे कि छठ त्योहार होता है, छठ पर्व होता है, महाशिवरात्रि होती है, दुर्गा पूजा होता है, ऐसे ऐसे ओकेजन पर आप फ्रूट का बिजनेस कर सकते हैं। ये फ्रूट का बिजनेस मैंने भी कर रखा है। कोरोना महामारी के बाद जो लोगों की जॉब चली गई थी उसमें से एक मैं भी था। जब भी मैं अपने घर पे बैठा था कोरोना के बाद, मैं सोचा कि क्या करूं, अभी तो जॉब भी नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उस टाइम छठ का पर्व आने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रूट का बिजनेस कर लूं, क्योंकि ये जो छठ पर्व होता है मेनली 2 ही दिन की तो होती है। तो मैं सोचा कि 2 दिन देखते हैं ये बिजनेस करके क्या मुनाफा होता है, क्या घाटा होता है। ये सोच के मैंने ये प्लान किया, और मैंने सोचा कि अगर घाटा भी हुआ तो कोई बात नहीं है, तो फल है, घर वाले लोग सब मिलकर बांट के खा लेंगे। यही सोचकर मैं फल का बिजनेस करने का प्लान किया था उस साल। और मैंने 20,000 रुपये 20,000 रुपये के फल लेने के लिए एक अपना एस्टिमेट बनाया था कि 20,000 रुपये का ही बजट रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था फल फ्रूट के बिजनेस के बारे में। इसलिए मैंने 20,000 रुपये का प्लान किया। जब भी मैं लोकल मंडी में गया, फल फ्रूट के दाम पूछ रहा था, ये थोड़े महंगे थे। लेकिन जब भी आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आप एक होलसेलर मार्केट होता है, एक बाजार समिति होती है, जहाँ पे ट्रक से माल आता है बाहर राज्यों से, और वहाँ पे होलसेल में बिक्री होती है। यही सोच के मैंने भी तय किया कि मैं भी बाजार समिति या जो होलसेल मार्केट है वहां पर जाऊंगा। और पहले जाके 1-2 दिन मैंने बाजार को समझा इन द सेंस कि जब भी मैं जो छठ पूजा में जो केला केला का जो पूरा बड़ा घवद होता है वो लेने के लिए देखा, तो वहां पर देखा कि वो ऑक्शन चलता है, उसकी नीलामी होती है। नीलामी इन द सेंस मतलब जो बड़े व्यापारी है वो क्या करते हैं कि 10-15 केले के घवद उधर रख देंगे और उसका एक बेस प्राइस लगा देंगे। बेस प्राइस इन द सेंस कि आप उसको एक समझो कि 90 या 100 रुपए का एक घवद उन लोग अपना रख लेंगे। उसके बाद उसकी बोली लगती है। जो भी छोटे व्यापारी रहते हैं, जैसे कि मैं भी एक खरीदार मतलब एक दुकानदार बनकर ही गया था कि मैं भी खरीदूंगा और अपना फल का बिजनेस करूंगा। तो उसमें उन लोगों ने, वहां पर मैंने देखा कि वो लोग 100 रुपए का एक घवद दे रहे हैं, लेकिन आपको एक नहीं मिलेगा। वहां पे कम से कम जो 10-15 जो बल्क में क्वांटिटी रखी हुई है वो सभी एक साथ लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो उन लोगों ने बेस्ट प्राइस उसका रखा 100। अगर कोई दूसरे व्यापारी बोली लगा रहे हैं, अगर वो एक हाथ उठाते हैं 110, कोई बोल रहा है 115, 120, अगर 120 के बाद अगर किसी ने नहीं बोला तो वो 120 रुपए पर घवद उस कस्टमर का हो जाएगा जिसने 120 लास्ट में बोला था। ऐसे ही मैंने 1-2 दिन समझा जाकर, बाद में तीसरे दिन जब भी मैं बोला आज तो पक्का खरीद के ही रहूंगा, क्योंकि अब छठ 2 दिन और रह गए थे। यही सोच के जब भी मैं गया तो केले के घवद का प्राइस, बेस्ट प्राइस उन लोगों ने रखा था 90 रुपए। 90 रुपए से बोली स्टार्ट हुई, कोई बोला 91, कोई 95। बाद में वो मैंने भी 105 लास्ट बोला, और उसके बाद किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने अपनी नेक्स्ट बोली नहीं बोली, और 105 रुपए
पर घवद वो मुझे मिल गया। मैं बोला चलो ये तो मिल गया। और बाद में सेव सेव की जब भी आप पेटी खरीदने जाएंगे तो वहां भी वो नीलामी वैसी ही होती है। वो एक पेटी में 10 से 12 केजी सेव रहते हैं, या किसी किसी में 15 भी हो सकते हैं। वो लोग पहले ही बता देते हैं कि एक पेटी में खोल कर आपको दिखाएंगे जिसपे नीलामी होगी, और वो कितने बॉक्स है उसकी क्वांटिटी वो लोग बताते हैं। सपोज एक सेव का बॉक्स वो लोग आपके सामने रख के उसकी बोली स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो 10 केजी है तो वो लोग अगर मान लेते हैं 40 रुपए से स्टार्ट किए पर केजी, यानी कि उस बॉक्स की कीमत 400 रुपए से स्टार्ट करते हैं। तो आप उसमें अपनी बोली लगा सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 50, 55, 60 जाते जाते वो बिक जाता है। तो आप समझो कि 60 रुपए किलो आपने वो पेटी 10 बॉक्स का जो सेव का पेटी है वो आपने परचेज कर लिया। वो ऐसे ही करके मैंने छठ पूजा में जितने फल लगते हैं वो सभी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैंने ले लिया। बाद में उसको मैंने अपने लोकल बाजार पे वो अपना पूरा का पूरा फल लेकर बाजार लगा लिया। उसके बाद मैं इस छठ पूजा के 2 दिनों में मैंने उस 20,000 रुपए से टोटल 21,000 रुपए का मुनाफा बनाया। मतलब कि जहाँ होलसेल मार्केट है आपको वहीं से फल लेकर आना है, तभी आपको मुनाफा हो।